वो सबका जाँच में भी पता चलेगा, वो पीता भी है और हर तरह का नशा भी करता है। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था, वो लड़कियों से लगातार बात करता था, रातों-रात बात करता था। मेरी फ्रेंड, मेरी बहन फ़ोन ऑन करके रख देती थी, वो सुनती थी और हम लोग के पास भी रिकॉर्डिंग्स है जिससे पता चलता है वो लड़कियों के संपर्क में भी था। बाहरी व्यक्तित्व आप नहीं सोचोगे कि नहीं ये जज नहीं है, कोई जज नहीं कर पाएगा कि वो जज है। बिल्कुल आप ये पता लगा सकते हैं, ये सब पे बैठना चाहिए, एसआईटी की टीम गठित होनी चाहिए कि अगर वो बना है तो बना कैसे है, उसका पारदर्शिता है या नहीं, वो रिजल्ट ट्रांसपेरेंट है या नहीं, वो पीता है, यहाँ मजिस्ट्रेट के पास जाता है ना केस कि आप पीते हो तो आप केस जाता है मजिस्ट्रेट के पास, वो पीता है, वो हर तरह का नशा करता होगा, वो सबका भी जाँच होना चाहिए। हम लोग का जैसे पता चला, फ़ोन तो हैक था, लूडो क्लब के थ्रू पता चला, इसीलिए हम लोग ने जो सोचता है कि भाई ऐसे लोग के साथ हम अपना बेटी को नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग ने वकील से मिला, जो एक सिंपल रास्ता हम लोग चूज़ किए। क्रिमिनल माइंड नहीं समझ पाए कि क्रिमिनोलॉजी इसमें संभव है, तो हम लोग एक वकील से मिले, डिवोर्स का पेपर तैयार किए, सारा कुछ रेडी हो चुका था। उसको भी पता था कि हम लोग ने सब कुछ रेडी कर रखा है। मेरी बहन भी बता रही थी कि अब हमको यहाँ रहना नहीं है, मेरा सारा पेपर रेडी हो चुका है। सब कुछ रेडी हो जाने के बाद वो लास्ट में मार दिया है। वो हर तरह का, हर नीच काम में उसका संलिप्तता था। आमतौर पर जज या न्यायाधीश की बात आते ही सामने एक सूटेड बूटेड सुंदर व्यक्तित्व का सौम्य गंभीर चेहरा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये बता रही हैं उसके ठीक उलट। एक न्यायाधीश के पद पर बैठने के बावजूद भी अपनी शादी में उनकी हरकतों से ऐसा लगता था कि वो कहीं गली के गुंडे हैं, न्यायाधीश नहीं है। ऐसा इन लोगों का आरोप है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये निकाला है। इसका भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एक बार में वो कैसे निकाला है। ऐसा लगता है कि वो पैसे दे के, घूस दे के वो निकाले होंगे और वो पैसा आप लोगों से चाहते होंगे। बिल्कुल आप ये पता लगा सकते हैं, ये सब पे बैठना चाहिए, एसआईटी की टीम गठित होनी चाहिए कि अगर वो बना है तो बना कैसे है, उसका पारदर्शिता है या नहीं, वो रिजल्ट ट्रांसपेरेंट है या नहीं, वो पीता है, यहाँ मजिस्ट्रेट के पास जाता है ना केस कि आप पीते हो तो आप केस जाता है मजिस्ट्रेट के पास, वो पीता है, वो हर तरह का नशा करता होगा, वो सबका भी जाँच होना चाहिए। वो सबका जाँच में भी पता चलेगा, वो पीता भी है और हर तरह का नशा भी करता है। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था, वो लड़कियों से लगातार बात करता था, रातों-रात बात करता था। मेरी फ्रेंड, मेरी बहन फ़ोन ऑन करके रख देती थी, वो सुनती थी और हम लोग के पास भी रिकॉर्डिंग्स है जिससे पता चलता है वो लड़कियों के संपर्क में भी था। वो हर तरह का, हर नीच काम में उसका संलिप्तता था। एक बात बताइए कि ये सारी जो बातें हैं वो शादी के बाद पता चली, तो शादी के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आप लोग जाके अपनी बहन को वापस ला सकते थे और इस बात की शिकायत कर सकते थे प्रशासन में। बिल्कुल, हम लोग का जैसे पता चला, फ़ोन तो हैक था, लूडो क्लब के थ्रू पता चला, इसीलिए हम लोग ने जो सोचता है कि भाई ऐसे लोग के साथ हम अपना बेटी को नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग ने वकील से मिला, जो एक सिंपल रास्ता हम लोग चूज़ किए। क्रिमिनल माइंड नहीं समझ पाए कि क्रिमिनोलॉजी इसमें संभव है, तो हम लोग एक वकील से मिले, डिवोर्स का पेपर तैयार किए, सारा कुछ रेडी हो चुका था। उसको भी पता था कि हम लोग ने सब कुछ रेडी कर रखा है। मेरी बहन भी बता रही थी कि अब हमको यहाँ रहना नहीं है, मेरा सारा पेपर रेडी हो चुका है। सब कुछ रेडी हो जाने के बाद वो लास्ट में मार दिया है, क्योंकि उसको छोड़ना नहीं था, बिकॉज़ वो कह रहा था कि हम एक अठन्नी नहीं देंगे, एलिमनी नहीं देंगे, दहेज वापस नहीं करेंगे, कुछ भी हम नहीं देंगे। बस वो पैसा, उसको पैसा का इतना भूख और इतना लालच है कि वो मतलब ₹1100 जो पॉकेट में पड़ता है ना, उससे भी खुश हो जाता है। इस तरह का मानसिकता है, एक साइको टाइप का है कि उसको हल्का भी पैसा दिखा दो वो खुश हो जाता है। काफ़ी कुछ खुश करने के लिए, अरे तुम बोली थी ये लेकर आओगी, ये लेकर नहीं आई। ये जो एक सास बोलती है, ननद बोलती है, अगर पति भी बोलता था कि अरे तुम्हारा तो ये मिलने वाला था, दीदी तुमको ये गिफ्ट देने वाली थी, ये गिफ्ट नहीं लाई, इस टाइप से तो नहीं रिसेप्शन में लेकर आएगी। हम लोग को समझ में आ रहा था कि हम लोग गलत जगह फँस चुके हैं। इसीलिए फिर भी शादी का बहुत न्यूली था, नो डाउट हम लोग स्टार्टिंग में जो आम परिवार समझता है कि पहले बसाने का कोशिश करते हैं, बट जब क्रिमिनल टाइप होने लगा तो हम लोग वकील से मिलकर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी हो चुका था, बट एट द उसी इसी इन बिटवीन वो उसको मार दिया। इनका आरोप ये है कि ये लोग उनको छोड़ने के लिए, यानी इनकी आपकी बहन थी, तो इनकी बहन उनसे तलाक लेने के लिए पूरी तरह रेडी थी, तैयार थी, वो पेपर भी बन चुका था,
लेकिन वो तलाक का पेपर साइन होने से पहले उनके डेथ वारंट पर साइन हो गया। और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से साजिश है, और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। तभी आम लोगों को लगेगा कि नहीं, कानून से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। चाहे कोई भी अन्याय करे, उसके खिलाफ आवाज उठेगी, उसे सजा मिलेगी और मिलना भी चाहिए। हम जानना चाहेंगे आपका कमेंट, आपका राय क्या है। क्या एक सामान्य परिवार जो इज्जत से जीना चाहता है, अपनी बच्ची को प्यार से रख के, पाल पोस के, पढ़ा लिखा के, अपने हैसियत के हिसाब से उपहार दे के किसी अच्छे न्यायाधीश के साथ भेजता है, और बावजूद उसके ये रिजल्ट मिलता है कि उसे एक बिल्कुल क्रिमिनल की तरह, एक निरीह प्राणी की तरह मार दिया जाता है। इंसाफ चाहिए या नहीं चाहिए, इसका कमेंट आपसे हमें चाहिए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। एक और सवाल करना चाहूंगा, वो तरह तरह से अब आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। उसे लगेगा कि अगर मैं बदनाम हो रहा हूँ, तो वो उसके दिमाग में ये भी आ, चूंकि वो अपने आप को डेविल बोल रहे हैं, तो ये सोच सकते हैं कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो तरह तरह का वो चक्रव्यूह हो सकता है आपके खिलाफ। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो क्या सोच रहे हैं इसके? मेरा जो लॉस होना था, मेरा लॉस हो गया। मेरी बहन, उसके पास, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। मेरा तो जो लॉस होना था वो लॉस हो गया। मेरा अब लाइफ भी लॉस हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बट उसको तो सजा दिलाए बिना हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। मेरा बिना गुनाह का मेरा सबसे बड़ा, मेरा अनमोल चीज चला जा चुका है। उसका अभी कुछ नहीं गया है। हमें बिना क्राइम के, बिना कोई कोई गुनाह नहीं किया, और हम लोग को दुनिया का सबसे बड़ा सजा मिल गया है। तो उसको सजा मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो कितना बड़ा भी डेविल हो। तो ये पूरा हम लोग का कथा में भी है ना, चाहे वो महिषासुर है ना, उसका महिषासुर का भी अब मर्दन होगा, वो मरेगा। अगर वो महिषासुर है तो ये देवी दुर्गा का रूप धारण करने के लिए तैयार है। और इनका कहना ये है कि किसी का भी दम्भ हो, चाहे किसी भी पद पर हो, दम्भ टूटेगा, इंसाफ मिलेगी, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। और कानून से ऊपर कोई नहीं है, ऐसा हमारा संविधान कहता है, ऐसा हमारा देश कहता है, ऐसा हमारी मानवता कहती है। हेलो, ऑडियो सोर्स। ओके, व्हाइट बैलेंस करिए। ज्यादा हेलो, ऑडियो सोर्स। एक मिनट। ओके, अभी हम बिहार की राजधानी पटना में हैं, जहां राजधानी में एक सनसनीखेज वारदात हुई है, घटना हुई है, जहां एक जज पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी या साजिश के तहत हत्या करवा दी। इसी सिलसिले में हम आए हैं, बात करते हैं, बताते हैं पूरी घटना के बारे में कभी कोई संस्कार नहीं होता है। आपको। तो उनका अंतिम संस्कार किसने किया? वो अग्नि किसने दी? पापा ने दिया। तो क्या उनका श्राद्ध कर्म भी आप ही करेंगे? बिल्कुल हम ही लोग ने किया है। वो उधर कोई सा भी कुछ भी नहीं हो रहा है, वहाँ कोई नियम नहीं हो रहा है, वो लोग फरार है। और ऐसे वो लोग जब हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़ दिए, तो श्राद्ध तो मरने के बाद का चीज है। जीते जी वो लोग मार दिए हैं, तो वो लोग किस मुंह से श्राद्ध करेंगे? तो हमारी संवेदना पूरी तरह से आपके साथ है, हमारे चैनल पूरी तरह से आपके साथ है। भगवान आपको दुख सहने की शक्ति। थैंक यू।